इसका इस्तेमाल जो है प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव के जो भी इलेक्शन प्रोसेस है और उसमें जो भी कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसके लिए ही ये जो पैसा है ऐसा ट्रांसफ़र किया गया था और वही जानकारी हासिल करने के लिए कि इसका स्रोत क्या था और किनको जाना था। तो जिसमें एक असीम दास है, भिलाई का रहने वाला है वो, उसके पास से जो है करीब 5 करोड़ 39 लाख रुपीस कैश मिला है। दूसरा आदमी जिसको अरेस्ट किया गया है उसका नाम है भीम सिंह यादव। भीम सिंह यादव सुपेला पुलिस थाने में कांस्टेबल है पुलिस का। उनके दौरान कि इसने करीब 3 यात्राएं की हैं दुबई की। छत्तीसगढ़ में कल ईडी ने भिलाई में हाउसिंग बोर्ड में एक छापेमार कार्रवाई की थी जिसमें असीम दास गुप्ता उर्फ बप्पा दास नाम के व्यक्ति को ईडी ने पकड़ा था। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के ईडी के वकील ने बताया है कि ट्राइटन होटल जो है वहाँ पर असीम दास रुका हुआ था, जिसके पास से कुछ पैसे और जो कमरे से पैसे हैं और गाड़ी से पैसे हैं वो दोनों जब्त किए गए। इन सब के बीच उससे पूछताछ में जानकारी मिली ईडी को कि जो उसका घर है वहाँ पर भी पैसे हैं। ईडी ने जब वहाँ पर दबिश दी, वहाँ पे छापेमार कार्रवाई की, तब वहाँ से 5 करोड़ 40 लाख के करीब की रकम बरामद की गई। अब इस पूरे मामले में एक और व्यक्ति है भीम सिंह यादव नाम का, जो कि सुपेला थाना में पदस्थ था, उसको भी ईडी ने आज कोर्ट में पेश किया है। दोनों को ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसमें से कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी है। अब 10 नवंबर को 12 बजे इन्हें फिर से पेश किया जाएगा। इसी के साथ साथ एक और बात जो सामने आई है वो ये है कि जो बेनामी संपत्ति जब्त की गई है उसमें 15 करोड़ से आसपास की रकम जो है वो ईडी ने फ्रीज़ की है। इस पूरे मामले में मामला पूरा महादेव ऐप से जुड़ा बताया जा रहा है। बताया ये भी गया है कि जो भीम सिंह है वो 3 बार दुबई गया था, जिसमें से 2 बार जो है कि जो किन पिन है इस पूरे महादेव ऐप में सौरभ चंद्राकर और रवि उपल, उनसे मिलने गया था। ईडी इस मामले की जांच ये भी कर रही है इस एंगल से कि जो आने जाने की टिकट थी, उनके दुबई का फाइनेंस था, वो किन पिन के द्वारा ही कराया गया था। ऐसी भी जानकारी ईडी से मिली है। वहीं दूसरी तरफ एक बात और सामने आई है कि इस पूरे पैसे को चुनाव में खपाने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी जांच ईडी कर रही है। महादेव बैटिंग ऐप से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा था, उसी इन्वेस्टिगेशन के में हमें कुछ एविडेंसेस मिले और जो महादेव ऐप से रिलेटेड जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं उसके बारे में जानकारी मिली कि वो कुछ लोगों के पास में है या कुछ लोग उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी में हमने 2 लोगों का कल जो है सर्च ऑपरेशन कैरी आउट किया था। तो जिसमें एक असीम दास है, भिलाई का रहने वाला है वो, उसके पास से जो है करीब 5 करोड़ 39 लाख रुपीस कैश मिला है, जो कि वो यहाँ ट्राइटन होटल है रायपुर में, वहाँ वो रुका हुआ था। तो कुछ पैसा उसकी गाड़ी से मिला, कुछ पैसा उसके होटल के कमरे से मिला और कुछ पैसा उसके जो भिलाई में उसका निवास है वहाँ से मिला है। दूसरा आदमी जिसको अरेस्ट किया गया है उसका नाम है भीम सिंह यादव। भीम सिंह यादव सुपेला पुलिस थाने में कांस्टेबल है पुलिस का। और ये हमें जानकारी मिली है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इसने करीब 3 यात्राएं की हैं दुबई की, और दुबई की इन 3 यात्राओं में कम से कम 2 यात्राओं में जा कर के जो महादेव ऐप के जो किंग पिन हैं जो सौरभ चंद्राकर और रवि उपल, इन लोगों से मिला है। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी अभी प्रयास किया जा रहा है टटोलने का कि इसके दुबई जाने की जो बुकिंग है, जो हमारे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में दिख रहा है, वो दिख रहा है कि बुकिंग भी जो कराई थी वो किंग पिन लोगों ने ही कराई थी। तो और वो पैसा जो आया है वो ये इन्वेस्टिगेशन में ये पता पड़ा है कि वो पैसा अभी इलेक्शन का समय है और इलेक्शन के समय में पॉलिटिकल मास्टर्स को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही लाया गया था। तो संदर्भ में हमने माननीय न्यायालय से 14 दिन की रिमांड की मांग की थी, कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी। और दोनों पक्षों के तर्कों को श्रवण करने के पश्चात माननीय न्यायालय ने हमें 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड दोनों एक्यूज पर्सन की ग्रांट की है और उनको हमें 10 तारीख को 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे यहाँ प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। सर, इनका रोल क्या था दोनों को और इतना कैश क्यों आया, किस माध्यम से आया? इसी संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, शेष है, और यही जानकारी हासिल करने के लिए पैसे का स्रोत क्या था। फिलहाल जो हमें हमारे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ज्ञात हुआ है कि पैसे का स्रोत था महादेव ऐप से जो जनित प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं। सर, चुनाव का समय है तो चुनाव की चीज़ों में इस पैसे का इस्तेमाल
यही चीज़ इन्वेस्टिगेशन में निकल के आई है कि ये जो कैश अमाउंट है, इतना सारा जो कैश है 5,39,00,000 रुपए का, इसका इस्तेमाल जो है प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव के जो भी इलेक्शन प्रोसेस है और उसमें जो भी कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसके लिए ही ये जो पैसा है ऐसा ट्रांसफ़र किया गया था। और वही जानकारी हासिल करने के लिए कि इसका स्रोत क्या था और किनको जाना था, इसी के लिए जो है हमने कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी, जो हमें 7 दिन की प्रदान की गई है। तो कोई प्राथमिक जानकारी सर, ये पैसा असीम तक कैसे पहुंचा, किस माध्यम से? यही जानकारी हासिल करना है। ये तो हमें एक टिप मिला कि एक व्यक्ति है जो कि पैसे की हेर फेर करने के लिए बैठा हुआ है, जिसके पास कुछ कैश मिल सकता है। ये हमारे को अपने इंटेलिजेंस इनपुट से मिला था। तो हमने सबसे पहले सर्च ऑपरेशन कैरी आउट किया। सर्च ऑपरेशन जब कैरी आउट किया तो उसके होटल के कमरे से और जो उसकी इनोवा गाड़ी थी उसमें से कुछ पैसे निकले और फिर उससे फर्दर पूछताछ किया गया, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया कि और पैसे कहाँ हैं। तो भिलाई उसने अपने घर निवास स्थान बताया, तो वहाँ जा कर के हम लेकर के आए हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि स्रोत क्या था और वो क्या कर रहा था और किसको देने वाला था। इस संदर्भ में जो भी अनुसंधान है उसी के लिए उसका जो रिमांड हम लोग ने मांगा है, जो हमें माननीय न्यायालय ने दिया है। सर, किसी का डायरेक्ट कोई पॉलिटिकल कनेक्शन मिला है क्या? वो सारे एंगल की जांच अभी लंबित है, विचाराधीन है, जो हम अभी इनसे पूछताछ करेंगे। साथ ही साथ हमने कल सर्च के दौरान ये भी पाया कि कुछ बेनामी अकाउंट्स हैं बैंकों में, अलग अलग बैंकों में, जिसमें भी कुछ पैसा जो है वो पड़ा हुआ है, बेनामी पैसा, जो करीब 15 करोड़ के आसपास का है। तो उसको भी हमने फ्रीज़ किया है।